And welcome to second part of chapter 3 class 6 science curiosity. इस चैप्टर में हम मेनली न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन, हमारे फूड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं. आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा. You have heard it and I hope it helped you. In case you have any questions, I am really looking forward for your comments. If you want, I can come live also to help you on those questions. If you have any queries, you can please let me know about it. क्विक रिवीजन हमने अभी क्या पढ़ा है पार्ट 1 में. मेनली पार्ट 1 टोल्ड अस कि कौन सा संतुलित खाना होता है, व्हाट इज़ अ गुड डाइट, आपके खाने में क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए और कौन हेल्दी माना जाता है. सबसे मेन हमने उसके बारे में पढ़ा था. हमने फैट्स के बारे में पढ़ा था यहाँ पे कि क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, हम इसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन. मेजू एंड मिस्टी 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्टोरी चल रही थी. इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में उनके स्कूल में लगा था, जहाँ पे वो लोग गए थे एंड वी स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट. अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, फैट्स के बारे में पढ़ा था. कंटिन्यूइंग दैट, सो यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है. इस प्लेट में बहुत सारी फूड आइटम्स रखे हुए हैं, लाइक कर्ड, दही, आलमंड्स, बादाम, केशव नट, काजू, सेसमी सीड्स, तिल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, वॉलनट, आपका अखरोट, सनफ्लावर सीड्स, आपके जो बीज होते हैं, पिस्ताशूज, पिस्ता, बटर और मक्खन. एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पिक्चर में घी है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स रखे हुए हैं, मिल्क रखा हुआ है, राइट. ये सब क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के सोर्सेज हैं. दीज आर दी सम सोर्सेज ऑफ फैट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज. सो कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाते हैं, स्टोर होते हैं एंड वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी हम कोई ऐसा एक्टिविटी, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, लाइक नो running, jogging, doing exercise, swimming, right, playing any sports. So ये carbohydrates and fats हमारी body को वो energy provide करते हैं. Identify more food items that are rich sources of carbohydrates and fats. तो ये आपको और sources के बारे में पता करना है जो हमें हमारी body के लिए carbohydrates and fats provide करते हैं. This is a type of an example given to you. Polar bears के बारे में बताया गया है. Polar bears accumulate a lot. Polar bears, I hope you know, ये वो bears होते हैं जो स्नो में पाए जाते हैं, राइट. बहुत जहाँ पे स्नोई होता है, दे लिव देयर. वहाँ पे जब ज़्यादा स्नो होती है तो इन्हें हर टाइम खाना प्रोवाइड नहीं हो पाता है, इन्हें खाना नहीं मिल पाता है. सो दे मेनली स्लीप, right. You can try study about polar bears life also on Google. You can try to understand. So ये क्या करते हैं, इनकी स्किन के नीचे बॉडी में बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट होता है अंडर देयर स्किन. ये एनर्जी का काम करता है इनके लिए. इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप. लॉन्ग विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन भी कहते हैं. जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है तो ये क्या करते हैं, ये छिप जाते हैं और सोते रहते हैं. एंड उस टाइम पे ये इनका जो फैट होता है इनकी बॉडी में एक्यूमुलेट, इनको हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए बिना खाने के. ठीक है. नाउ कमिंग टू प्रोटीन्स की प्रोटीन, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, फैट्स के बारे में पढ़ा. नाउ मूविंग ऑन, इट्स प्रोटीन्स. बहुत सुना होगा आपने प्रोटीन्स के बारे में. मेनली जो एथलेटिक्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या जो रेगुलर बेसिस पे जिम जाते हैं डूइंग एक्सरसाइज, उनकी बॉडी, आपने उनसे सुना होगा कि आई नीड टू हैव प्रोटीन. एंड जो हमारा बहुत कॉमन फूड है प्रोटीन्स का, दैट इज मेनली एग्स. हम बहुत सुनते हैं कि एग्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट एग्स के साथ साथ हमारे पास और बहुत ऑप्शंस हैं जो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. अब प्रोटीन्स क्या है? इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. हमारे खाने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. मेनली जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स में लाइक कर्ड आपका, पनीर आपका, राइट, ये सब आपके मिल्क सोर्सेज है. आपका बटर हो गया, आपका चीज हो गया, ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स में आता है. आपका बटर मिल्क हो गया. दीज आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. एंड
पल्सेस, पल्सेस मीन्स दालें, जितनी भी दाल है, लेग्यूम्स हैं, ये भी इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. स्पोर्ट्स पर्सन नीड्स प्रोटीन्स इन लार्जर क्वांटिटीज. जो स्पोर्ट्स पर्सन एज आई सेड एथलेटिक्स है, उन्हें लार्जर क्वांटिटीज में ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है टू बिल्ड देयर मसल्स. तो प्रोटीन्स का क्या काम है हमारी बॉडी में? ये मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करते हैं. तो क्या होता है, when you do lot of exercise, when you do like no lot of activities, तो आपका जो बॉडी फैट है वो स्टार्ट लूजिंग, एंड उसके बाद वी स्टार्ट लूजिंग आर मसल्स. तो जो प्रोटीन है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे हैवी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आपको फिर हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है, सो दैट आपने जो मसल्स लूज करी है दैट कुड बी रिपेयर्ड और दैट कुड बी रिकवर्ड. राइट. पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. दो तरह के सोर्सेज हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है, प्लांट से भी, एनिमल से भी. सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीज एंड नट्स. ये हमारे लाइक नो प्लांट सोर्सेज हैं, जैसे दालें हैं, बीन्स हैं, जैसे सोयाबीन हो गई, ठीक है, पीज इज मटर, या जितने भी हमारे नट्स हैं, उनसे हमें प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन मिलता है. एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, एग, फिश एंड मीट. प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी. जो प्रोटीन रिच खाने होते हैं, इनसे हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलती है और रिपेयर करते हैं, क्योंकि मसल्स को रिपेयर कर रहे होते हैं. दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. सो देयर ऑलवेज अ क्वेश्चन कम्स व्हिच आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. तो हमारे प्रोटीन्स में जो आते हैं वो सब हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं, क्योंकि वो बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. यहाँ पे दो आपको फिगर दिए हुए हैं, दो डायग्राम है, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज. प्लांट सोर्सेज में मूंग दाल, तुअर दाल, किडनी बीन्स इज राजमा, सोयाबीन है, पीज, मटर, ग्राम जैसे काला चना हो गया, ये सब हमारे प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है. दिस आर फ्यू एग्जांपल्स. यू कैन ट्राई टू लर्न मोर ऑन प्लांट सोर्सेज थ्रू गूगल. एनिमल सोर्सेज में चिकन हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गए, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब हमारे एनिमल सोर्सेज है. वाई पनीर एंड मिल्क एनिमल सोर्सेज? बिकॉज वी आर गेटिंग थ्रू इट like no cow and buffalo or goat. So this is the reason कि वो animal sources में आता है. The right amount of protein must be included in the diet of growing children. अब एथलेटिक्स के स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ ग्रोइंग चिल्ड्रन की भी डाइट का, जैसे आप लोग हो ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, राइट, इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी हमें प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए. दैट इज द रीजन आवर पेरेंट्स लाइक नो focus on eating dal on regular basis, क्योंकि they know that we get a protein. Drinking milk on daily basis, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो प्रोटीन्स हेल्प करते हैं हमें. विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ योर डेली डाइट? नाउ यू नीड टू चेक योर डाइट. आपने पहले भी एक्टिविटी करी होगी जहाँ पे आपने नोट डाउन करा होगा कि आप डेली बेसिस पे कौन कौन सा खाना खाते हो, जो हमारी एक्टिविटी 1 थी. ना उसमें आप एक बार ना देखना कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपकी डेली डाइट का पार्ट है, एंड फ्रॉम विच सोर्सेज यू आर गेटिंग प्रोटीन. राइट. नाउ हैव यू एवर सीन मशरूम्स? जो मशरूम्स है, हैव यू सीन देम? जो एडिबल खाने वाले लाइक जो मशरूम होते हैं, दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस. ये जो मशरूम जो इनकी जो उगाए जाते हैं, ये डार्क प्लेस, डार्क मीन्स अंधेरे में, एंड मॉइस्ट मतलब जहाँ पे ज़्यादा पानी, जो मिट्टी होती है इनकी बहुत मॉइस्ट होनी चाहिए, वहाँ पे होते हैं ये. एडिबल मशरूम्स आर ऑल्सो गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. एडिबल मीन्स जो खाने लायक है. मशरूम है, ये भी हमारे प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है. Why do you think we are advised to include servings of fruits, vegetables and other plant-based foods in our daily diet? आपको क्यों लगता है हमें बोला जाता है कि हमें फ्रूट्स भी डेली खाने हैं, वेजिटेबल्स भी डेली खाने हैं, और अदर प्लांट बेस्ड फूड्स हैं वो भी हमें डेली खाने हैं? Why do you think so? Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. सी ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ प्रोटीन पे ध्यान देना है, कार्बोहाइड्रेट्स पे ध्यान देना है, या फैट्स पे ध्यान देना है. देयर लॉट अदर न्यूट्रिशंस लाइक नो अदर न्यूट्रिएंट्स दैट नीड टू बी पार्ट ऑफ अ डेली डाइट. वही बोला गया है, एंड आपसे पूछा गया आपको ऐसे क्यों लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी बोला जाता है दैट यू नीड टू हैव सम अमाउंट ऑफ विटामिन सी और डेली बेसिस. डू यू नो व्हाट इज फ्रॉम विच fruits and vegetables do we get vitamin C? Let me know in the comments, please.
सो देयर अब हमें ना थोड़े फूड कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 केसेस दिए हुए हैं। पहला केस, अर्लियर टाइम्स में, पुराने टाइम्स में जब लॉन्ग वॉयजेस होते थे तो सेलर्स जो सेल करते हैं थ्रू बोट्स एंड शिप्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स। उनको क्या होती थी, एक बीमारी होती थी जिसमें उनके दांतों में खून निकलने लगता था, या जो गम्स मसूड़े होते हैं वो स्वेल कर जाते थे, मीन सूज जाते थे। ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 के वॉयज के टाइम पे स्कॉटिश फिजिशियन, स्कॉटिश इज अ term used for the people who lives in Scotland. Scotland is a country is a state in यूनाइटेड किंगडम। उनके फिजिशियन इज डॉक्टर जेम्स लिन ने एक ऑब्जर्व किया, जो सेलर्स हैं जो लेमन्स एंड ऑरेंजेस खाते हैं डेली बेसिस पे, उनको ये बीमारी से जो स्वलन गम्स और ब्लीडिंग होती है उससे वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। सो ब्लीडिंग एंड स्वलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। इस यहाँ पे हमने एक बीमारी के बारे में सीखा जहाँ पे दांतों में ब्लीडिंग हो रही है या गम्स सूज रहे हैं हमारे, उस बीमारी को कहते हैं स्कर्वी। एंड जो सेलर्स लेमन्स, नींबू और ऑरेंजेस, संतरे वो खाते थे, वो जल्दी इस बीमारी से रिकवर कर जाते थे। वाई सो? बिकॉज जो लेमन्स एंड ऑरेंजेस हैं, दीज टू फ्रूट्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, राइट। वॉट डू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1? आपको केस 1 लग के क्या समझ में आया? वॉट क्योर स्कर्वी? स्कर्वी को क्या सही करता है? लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी, क्योंकि वो लेमन्स एंड ऑरेंजेस खाते थे, वो हेल्प करता था स्कर्वी को क्योर करने के लिए। नाउ स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी कैसे कॉज होता है? जब आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी मींस कमी होना। जब विटामिन सी की कमी होने लगती है, क्योंकि अगर आप खट्टी चीजें, सिट्रस फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, तो विद टाइम आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होने लगती है, कमी होने लगती है, राइट। एंड उसको, बीमारी को जो हम स्कर्वी भी बोलते हैं। विटामिन सी प्रेजेंट्स इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स, ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिजीज। जो सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन्स, ऑरेंजेस में मिलता है विटामिन सी, वो इस डिजीज को लड़ने के लिए या फाइट करने के लिए हेल्प करता है। आर यू अवेयर कि विटामिन सी और किन फ्रूट्स में मिलता है? सो आई नो, जैसे मौसम्बी, राइट, उसमें वो भी खट्टा फल होता है। आपका आंवला, इट्स गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। लेट मी नो इन कमेंट्स और कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल आप जानते हो जिनसे हमें विटामिन सी मिलता है। Try to Google it out, try to check with your parents, friends. मूविंग ऑन, केस 2। 1960s में इंडियन साइंटिस्ट ने पाया कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जनता है, हिमालयन रीजन, हिमालयस की तरफ, या नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्दर्न रीजन, उत्तर भारत में जो रहते हैं लोग, उनको एक गले की तरफ, फ्रंट ऑफ द नेक में एक बीमारी होने लगी थी, वो सूज जाता था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने, साइंटिस्ट ने इस पे पता करा, जानकारी ली, उस पे बारे में ढूंढा, रिसर्च की, एंड उसमें एक एफर्ट किया गया कि कॉमन सॉल्ट, जो हमारा नमक था, उसको आयोडीन मिलाया गया, जिससे कि वो आयोडाइज सॉल्ट बनने लगा। अब अपने पेरेंट्स से पूछना, डू चेक। पहले इसके बारे में ना बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते थे कि आपके नमक में आयोडीन की कमी है, तो आपको कौन सा नमक, जो कंपनीज होती हैं वो एडवर्टाइज करती थी कि हमारे नमक में आयोडीन है, राइट। क्यों? क्योंकि उस, जब हम आयोडीन के बिना हम नमक ले रहे थे, या हमारा जो खाना था उसमें आयोडीन की इतनी कमी थी, तो हमें लोगों को एक प्रॉब्लम होने लगी थी नॉर्थ रीजन में, जो वो गले के आगे, नेक के आगे स्वेलिंग आने लगी थी। आप देखो, ये दिख रहा होगा आपको, राइट। Now, consumption of iodized salt visibly reduced the above symptoms. जैसे जैसे लोगों ने iodized salt लेना स्टार्ट किया, खाने में इंक्लूड करना स्टार्ट किया, तो उनके ये सिम्टम्स कम होने लगे। These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region. ये सिम्टम्स क्यों हो रहे थे, क्यों ये बीमारियां होने लगी थी? क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी थी, कमी थी आयोडीन की, जो हमारी मिट्टी में जहाँ पे उगाई होती थी, जिसकी वजह से लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड होने लगा था, हमारे खाने में आयोडीन की कमी होने लगी थी, हमारा पानी में आयोडीन की कमी होती थी, जिसकी वजह से बीमारी होने लगी थी। और इस बीमारी को क्या कहा जाता है? गॉइटर।
Swelling of the front of the neck is a symptom of a disease called goiter. जब ये गले के आगे swelling होने लगता है, सूजने लगता है, तो इस बीमारी को goiter बोला जाता है। स्टूडेंट्स, हमने 2 बीमारियों के बारे में सीखा है एंड 2 न्यूट्रिएंट्स के बारे में सीखा है विद केस 1 एंड केस 2। यहाँ पे जब आपके विटामिन सी की कमी होने लगती है तो हमें स्कर्वी हो जाती है, वो विटामिन सी क्योर करता है। केस 2 में हमने गॉइटर के बारे में समझा, गॉइटर की बीमारी के बारे में समझा एंड ये भी समझा कि जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी होती है तब ये हमें बीमारी होती है। राइट, मूविंग ऑन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2? आपने क्या समझा केस 2 से? यू मे हैव लर्नड अबाउट आयोडाइज्ड सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर्स। जो खाने के न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं सॉल्ट वगैरह में, आप देखना वहाँ पे वो आयोडीन को बहुत फोकस करते हैं। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन अ सॉल्ट पैकेट, या आपके घर में कोई नमक का पैकेट हो उसके बारे में आप पढ़ के देखिए। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि उसमें आयोडीन इंक्लूडेड है या नहीं है। What does it mean? इसका क्या मतलब है? Iodized salt is simply common salt. Iodized salt क्या है? कुछ नहीं, एक common salt है जो सादा नमक होता है with required quantities of salt of iodine. उसमें आयोडीन मिला दिया जाता है जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, and that start helping us to cure that illness. Now, salt farming के बारे में यहाँ बताया गया है। Salt farming is a traditional practice of a tribal community named Agrias. They practice salt farming in the Little Run of Kutch and other parts of Gujarat. For 8 months, they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from sea water. आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है हमें नमक कहाँ से मिलता है। अगर आपने कभी सी विजिट किया है तो आप वहाँ का जो समुद्री पानी होता है, जो सी वाटर होता है, वो खारा पानी होता है, वो सॉल्टी वाटर होता है। और जो नमक है वो भी हमें सी वाटर से ही मिलता है। अब एक स्टोरी बताई गई है कि सॉल्ट की फार्मिंग कैसे की जाती है। सॉल्ट फार्मिंग एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है जहाँ पे एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, उनका नाम है आग्रियाज। वो क्या करते हैं, वो ये सॉल्ट फार्मिंग करते हैं गुजरात में, रन ऑफ कच्छ की तरफ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सी वाटर है। वो 8 मंथ्स की बहुत मेहनत करते हैं उस पानी में से नमक निकालने की। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम हीट होती है गुजरात की तरफ एंड वहाँ पे डेजर्ट है, तो डेजर्ट में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। डेजर्ट इज रेगिस्तान, जहाँ पे वो बहुत मेहनत करके सी वाटर से सॉल्ट निकालने का काम करते हैं। तब तक हमें वो सॉल्ट मिलता है, राइट। How would you find out more about food components that protect our body from various diseases? आप कैसे पता करोगे कि और कौन से फूड कंपोनेंट्स हैं, कौन से और चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग बीमारियों से। एक्टिविटी 3.4, लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। अब इन्होंने एक नई एक्टिविटी दी है जहाँ पे हमें एक सर्वे करना है। Study the chart given in figure 3.5 to explore the functions and sources of various food components. Find out more sources of vitamins and minerals, and also understand the symptoms of the diseases caused by the lack of these food components. यहाँ पे 3.5 में आपको एक चार्ट बना हुआ है, वहाँ पे फूड कंपोनेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, इन सोर्सेज एंड विटामिन्स के बारे में और जानकारी लेनी है, मिनरल्स के बारे में जानकारी लेनी है, और समझना है कि अगर इन विटामिन्स या मिनरल्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, हमारी डाइट में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो क्या क्या बीमारी हो सकती है। विजिट योर नेबरहुड, अपने आसपास के जो लोग हैं, इंटरेक्ट विद पीपल, लोगों से बात करो, एंड फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम्स लिस्टेड ऑन द चार्ट। चार्ट में जो सिम्टम्स लिखे हुए हैं, ऐसे कोई सिम्टम्स उनके साथ हुए हैं या उन्होंने किसी को देखा है इन सिम्टम्स के साथ में। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ऑफ दिस काइंड कैन बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। सो मे बी आपकी टीचर आपको ये प्रोजेक्ट कराएं, जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आपको पता करना होगा कि कौन से आप लोगों से बात करोगे, जानकारी करोगे अपने नेबरहुड में, अपनी फैमिलीज में, अपने फ्रेंड्स में, एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड about these illness. Correlate these symptoms with their diet and identify the deficiency, diseases or disorders. फिर जब आप उनकी बीमारियों के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में जान जाओगे तो आप उनकी डाइट के बारे में जानोगे, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये डेफिशिएंसी उनकी बॉडी में हो रही है।
Suggest the possible causes for the symptoms observed and changes required in the diet for improvement. And आप इस चार्ट की हेल्प से आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं एंड ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं आपकी बॉडी में, एंड आपकी बॉडी जो आपकी डाइट है, बॉडी डाइट है, आपको उसमें क्या इम्प्रूवमेंट, क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. Suggest them to visit a doctor for further advice. एंड आप उनको बता सकते हो कि आप डॉक्टर के पास भी जाइए टू टेक मोर सजेशंस. यू नो व्हाट, जब हम किसी न्यूट्रिशन या कोई कंपोनेंट जब हमारी बॉडी में कमी, हमारी डाइट में नहीं होता है, हमारी कमी होती है हमारी डाइट में, हम अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं मिल जाती है, टू फॉर फास्ट रिकवरी हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं एंड दे सजेस्ट मेडिसिन. एंड मेडिसिन भी वो ही हेल्प करती है. वो क्या करती हैं, उस न्यूट्रिशन या वो मिनरल जो हमने नहीं लिया अपने डाइट के थ्रू, वो हमें फिर दवाइयों के थ्रू, हमारे मेडिसिन के थ्रू लेना पड़ता है फॉर फास्ट रिकवरी, राइट. अब आपने फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट देखते हैं. विटामिन ए फूड कंपोनेंट है, फंक्शंस है, सेम सम सोर्सेज हैं कि कहाँ से हमें मिलता है, उसकी डेफिशिएंसी या डिजीज हमें क्या करती है, एंड उसके सिम्टम्स क्या होते हैं. तो पहला है विटामिन ए, कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी. विटामिन ए जब हमारी बॉडी में जाता है वो हमें क्या हेल्प करता है, हमारी आईज को, हमारी स्किन को हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में मदद करता है. किस किस से मिलता है हमें विटामिन ए? पपाया से, कैरेट से, मैंगो से एंड मिल्क से. और ऑल्सो आई नो इट्स एप्पल इज अ गुड सोर्स ऑफ, राइट. डिफिशियंसी क्या होती है? लॉस ऑफ विजन. हमारी आंखें, जब हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होने लगती है तो हमें थोड़ा कम दिखाई देने लगता है. सिम्टम्स क्या हैं? पुअर विजन, हमें कम दिखता है. लॉस ऑफ विजन, हमें इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हमें रात में दिखना बंद हो जाता है. समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, या समटाइम्स हम बिल्कुल ही देखना खो सकते हैं कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में वो विटामिन ए की कमी हुई है. दिस इज द रीजन हमें बोला जाता है कि आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में सब चीज़ें, सारे फ्रूट्स, सारी वेजिटेबल्स, सारे जो सोर्सेज है हमारे खाने के, हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. विटामिन बी कीप्स हार्ट हेल्दी, हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है. सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, हमारी बॉडी को फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. कहाँ से मिलता है हमें? लेग्यूम से, दालों से, नट से, होल ग्रेन्स जैसे दलिया, होल ग्रेन्स में दलिया, बाजरा, ये सब हमारे होल ग्रेन्स में आते हैं. सीड्स आते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे वाटरमेलन सीड्स होते हैं आपके, सिसमे सीड्स होते हैं, तिल होता है जो, एंड आपके सनफ्लावर, खरबूजे के बीज होते हैं, आपके मस्कमेलन के जो बीज होते हैं, ये सब हमारे सीड्स होते हैं. मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे पनीर है, कर्ड है, चीज़ है, राइट. ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स हैं. इससे भी हमें विटामिन बी मिलता है. विटामिन B1, सॉरी, आई रेड दैट मिस्टेकली, आई रेड दैट विटामिन बी, इट्स विटामिन B1. एंड डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है? बेरी बेरी, स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट, हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीथिंग. बेरी बेरी बीमारी होती है, डेफिशिएंसी होने लगती है जब हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होता है, हमें हमारी जो फीट है, हमारे जो तलवे होते हैं, उसमें स्वेलिंग, सूजन आने लगती है, झंझनाहट होती है. झंझनाहट इज टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगता है ना जल रहा है. एंड हैंड्स, हमारे हाथों में भी ट्रबल इन ब्रीथिंग, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. नाउ कमिंग टू विटामिन सी, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीजेस, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है. विटामिन सी हमें डिजीजेस फाइट करने में, मेनली कोल्ड, कफ, ये सब होता है. अगर आपकी बॉडी में आप रेगुलर बेसिस पे विटामिन सी लेते हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, राइट. आंवला, गवावा, गवावा इज अमरूद, ग्रीन टी, हरी मिर्ची, ऑरेंज, लेमन, ये सब गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी हैं, राइट. स्कर्वी की बीमारी है, हमने केस 1 में भी पढ़ा था. ब्लीडिंग गम्स, हमारे गम्स में सूजन आने लगती है, ब्लीड करने लगते हैं. स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, हमारी जो घाव होते हैं, वुंड्स मीन्स घाव, अगर हमें चोट लग गई तो अगर हमें पास विटामिन सी की कमी है तो घाव हमारा देरी से भरता है. विटामिन डी हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ. अब हम कैल्शियम तो लेते हैं, अब यहाँ पे है कैल्शियम. कैल्शियम हमें मेनली मिल्क से मिलता है, लेकिन कैल्शियम को हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए भी एक विटामिन लगता है कि हमने कैल्शियम ले तो लिया,
क्या लेकिन हमारी वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, समा रहा है। तो विटामिन डी उसके लिए ज़रूरी है, जो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को कैल्शियम के लिए, फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। कैल्शियम हमारी दांतों की और बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड विटामिन डी हेल्प करता है उसके लिए। एक्सपोजर टू सनलाइट, सी दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स। आपको लेना ही नहीं है, आप सीधे सूर्य में जाके खड़े हो जाइए, सूर्य की रोशनी में खड़े हो जाइए, आपकी बॉडी जो स्किन है उसके थ्रू वो विटामिन डी एब्जॉर्ब होने लगता है। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। आपका बटर है, फिश है, एग्स है, इससे हमारी बॉडी को विटामिन डी न्यूट्रिशन मिलता है। रिकेट्स की बीमारी होने लगती है अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। इसके सिम्टम्स क्या है? सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स। हमारी बोन्स ना बहुत सॉफ्ट होने लगती है, मुलायम होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो बेंट होने लगती है। बेंट मीन्स मुड़ने लगती है, राइट। नाउ कैल्शियम, कैल्शियम हमारी ना बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क से, सोया मिल्क, सोयाबीन मिल्क आता है, कर्ड, दही, चीज, पनीर, इन सब से हमें कैल्शियम मिलता है। और ये हमें क्या बीमारी होने लगती है अगर हमारी कैल्शियम की कमी होती है? तो बोन, टीथ, टूथ डिके, हमारे जो दांत हैं वो गिरने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, बोन्स हमारी वीक होने लगती हैं, राइट। तो वीक बोन्स एंड टूथ डिके सिम्टम्स होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। और अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो, किसी की बीमारी को समझ रहे हो, सो उन्हें भी आपको यही सलाह देनी है कि आपके में भी अगर आपके दांत टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, तो मे बी आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। तो आपको वो सप्लीमेंट्स लाइक नो उसके खाने आपको अपनी बॉडी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे मिल्क है, जो हमने ये पढ़ा है, चीज, पनीर, ये आपको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। नाउ कमिंग टू आयोडीन, हमने पढ़ा था अभी इसके बारे में केस 2 में। हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। आयोडीन हमें क्या हेल्प करता है? हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं और या मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज समझते हो? जहाँ पे हम दिमाग का ज्यादा यूज करते हैं, माइंड का ज्यादा यूज करते हैं, जैसे पढ़ने में, ठीक है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कोई पजल सॉल्व करने के लिए, सो वी स्टार्ट यूजिंग अ माइंड ज़्यादा, तो हमें आयोडीन बहुत हेल्प करता है वहाँ पे। सीवीड, वाटर चेस्टनट, सिंगाड़ा, आयोडीन इस सॉल्ट, इन सब से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। इसकी कमी से हमें बीमारी होती है गोइटर, जो हमने केस 2 में भी पढ़ा था। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, हमारे गले के आगे, गर्दन में आगे स्वेलिंग आने लगती है। Moving on to next nutrition component of the food, that is iron. का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड है। आयरन से हमारा ब्लड, खून जो है ना, हमारे खून बनने में हेल्प करता है, उसको साफ करने रखने में हमें हेल्प करता है आयरन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, पालक बहुत, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ लाइक नो आयरन। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं सब में आयरन होता है। बीटरूट, आपकी बीटरूट, सॉरी जस्ट फॉरगॉट द नेम, पोमीग्रेनेट इज अनार, राइट। इन सब से हमें आयरन मिलता है और इन सब की कमी से हमें क्या हो जाता है? अनीमिया। अगर हमारी बॉडी में सॉरी, बीटरूट इज चुकंदर, बीटरूट इज चुकंदर, पोमीग्रेनेट इज अनार। अगर हम इन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी होने लगती है और इसकी बीमारी से जब खून की कमी होने लगती है, आपने बहुत कॉमन वर्ड है सुना होगा, खून की कमी हो रही है, इसको बोला जाता है अनीमिया हो गया है। वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और इसके सिम्टम्स क्या हैं अनीमिया के? हमें कमजोरी महसूस होती है, हमारी बॉडी को कमजोरी महसूस होती है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है, राइट। इसके बेसिस पे आपको स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी करनी है, जहाँ जो यहाँ पे समझाया गया है, एक काइंड ऑफ अ सर्वे करना है। एंड इट्स अ वेरी गुड लाइक नो टू अंडरस्टैंड। आप जब जितना लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बातें करोगे, समझोगे उनकी बीमारियों के बारे में, आप इससे थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना और थोड़ा समझाने की कोशिश करना कि आप अपनी डाइट में ये खाना इंक्लूड करो, राइट। नाउ फ्रॉम फिगर 3.5 you have learned that vitamins A, B, C, D, and minerals, calcium, iodine, and iron are two groups of food components that protect our body from various diseases. But how can we overcome vitamin and mineral deficiency diseases or disorders? Now, आपने ये जो फिगर यहाँ से था, ये फिगर 3.5 था, आपने इसे समझा विटामिन के बारे में, विटामिन A, B1, C के D के बारे में, मिनरल्स के बारे में भी पढ़ा।
कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, ये मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनके बारे में भी समझा। ये 2 ग्रुप्स है फूड कंपोनेंट्स के लिए, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग-अलग बीमारियों से। बट हाउ कैन वी ओवरकम, कैसे हम विटामिन मिनरल डिफिशिएंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स को ओवरकम कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे इन फिगर्स में ना सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए बताया हुआ है, जैसे मैंगो है, मिल्क है, पपाया है, कैरेट है। सोर्सेज ऑफ विटामिन बी 1, पम्पकिन सीड्स, पनीर, फ्लैक्स सीड्स, वीट। वीट क्या होता है? अनाज आपके ना, गेहूं, राइट, राइस, मिल्क। देखो आप एक चीज, कॉमन चीज देखो, मिल्क ना हर एक का सोर्स है। विटामिन ए का भी सोर्स है, विटामिन बी का भी सोर्स है, विटामिन डी का भी सोर्स है। तो सी हाउ गुड इज टू टेक मिल्क ऑन रेगुलर बेसिस। आपकी काफी चीजों की कमियों को वो पूरा कर सकता है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, लेमन, ग्रीन चिली, गुआवा, ऑरेंज, टमाटो, आंवला, ये सब विटामिन सी के सोर्सेज हैं। विटामिन डी के सोर्सेज एग्स, बटर, एडिबल मशरूम, फिश, मिल्क, ये सब से हमें विटामिन डी मिलता है। Food components that provide energy, support growth, help repair, and protect our body from diseases and maintain various bodily functions are called nutrients. So एक बहुत common question है, what आर न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी वुड कंपोनेंट्स हैं, जो भी आपके खाने के कंपोनेंट्स हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलती है, हमें हेल्प रिपेयर करता है, जैसे प्रोटीन्स जिसमें हमें हमारी बॉडी को हेल्प करता है रिपेयर करने में, एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, या हमारी बॉडीली फंक्शंस जिससे हम फंक्शन कर पाते हैं उसको मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। The major nutrients in a food include carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. तो अगर आपकी डेली डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडेड है, प्रोटीन्स इंक्लूडेड है, फैट्स इंक्लूडेड है, विटामिन्स इंक्लूडेड है एंड मिनरल्स इंक्लूडेड है, सो इट्स अ फुल फ्लेज डाइट, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स जिनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये 2 ग्रुप्स के बारे में, राइट, ये हमें हेल्प करते हैं। इन्हें हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, हमारी बॉडी को हेल्प करता है डिजीज से, बीमारियों से बचाने में, एंड कीप्स अस हेल्दी, और हमें स्वस्थ रखता है। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज्ड यू, आपके पेरेंट्स ने एडवाइस किया होगा टू टेक मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स रेगुलरली। आपको वो बोलते होंगे दलिया खाओ, दूध पियो, ग्रीन वेजीज खाओ, राइट, फ्रूट्स खाओ रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज दे नो कि ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा हर बीमारी से। आपकी बॉडी के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। These food items are some sources of vitamins, जो फिगर 3.6 में बताया गया है। ये जो फिगर 3.6 है, जो हमने अभी जस्ट रीड किया है, ये सम सोर्सेज हैं विटामिन के एंड मिनरल्स के। Although vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy. ज़रूरी नहीं है इनको आपको भर भर के लेना है कि बहुत लार्ज क्वांटिटीज में लेना है। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी भी रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे लोगे, दैट विल हेल्प यू टू कीप योर बॉडी हेल्दी, राइट। जैसे आयोडीन है, आप नमक ज़्यादा हो जाता है तो खा पाते हो? नहीं खा पाते हो ना। थोड़ा नमक पड़ता है आपकी सब्जी में, या आपकी कुछ भी आप बनाते हो उसमें थोड़ा नमक डालते हो, बट उसी से आपकी आयोडीन की कमी पूरी हो जाती है, राइट। What differences do you observe in raw and cooked vegetables? अब मूविंग ऑन, यहाँ पे हम रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉ क्या होता है? रॉ इज कच्चे कच्चे वेजिटेबल, एंड कुक्ड मीन्स जो पके हुए होते हैं, जिनकी हमने सब्जी जो बना देते हैं हम, कुक काट के जो हम कुक कर देते हैं, राइट। क्या डिफरेंस है? हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? जब वो कच्ची सब्जी आती है, आप कभी आप घर पे हो, आप छू के देखना, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इट। जब जैसे कैरेट है, इट्स बेस्ट एग्जांपल। कैरेट हार्ड होती है, राइट। जब आप उनको रॉ देखोगे, कच्चा लाओगे मार्केट से, वेजिटेबल सेलर से, वेंडर से, सो वो हार्ड होती है, राइट। क्रिस्प होती है, उनके कलर्स डार्क होते हैं, बट जैसे ही उनकी सब्जी बना दी जाती है, उनके कलर्स चेंज हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका टेक्सचर सॉफ्ट हो जाता है, और वो लेस क्रिस्प रह जाते हैं। क्रिस्प मतलब कुरकुरे नहीं रहते हैं। Some nutrients like vitamin C and others are lost during cooking due to high heat. जैसे ही हाई हीट पे उन्हें पकाया जाता है या ज़्यादा देर पकाया जाता है सब्जियों को, तो जैसे विटामिन सी है, उसको वो लूज हो जाता है, मतलब चला जाता है उससे,
जैसे आप नींबू को डायरेक्टली पानी में डाल के पियो, दैट वी से लेमन वाटर, तो आपको वो ज़्यादा हेल्प करता है न्यूट्रिशन विटामिन सी के लिए। बट अगर आप उसको खाने में पकाने लगोगे तो उसका न्यूट्रिशन चला जाएगा, विटामिन सी नहीं मिलेगा आपकी बॉडी में जब वो हाई हीट पे पकाया जाता है। Would it not be wise to include fruits and uncooked vegetables into our diet? वुड क्या नहीं बोला जाएगा कि जो फ्रूट्स हैं या जो अनकुक्ड वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स हैं, उन्हें आप इंक्लूड करो अपनी डाइट में। वॉशिंग कट और पील वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। आप ज़्यादा लाइक नो कट करके उन्हें वॉश करो या वेजिटेबल्स को पील कर दो, पील मतलब उनका छिलका उतारना, या फ्रूट्स के आप छिलके उतार दो, दैट ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, क्योंकि कुछ विटामिन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के छिलकों में होता है, राइट। उनको अगर आप छिलके निकाल के खाओगे तो मे बी योर बॉडी नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड विटामिन। हाउएवर लेकिन ये सब्जी टू सब्जी या वेजिटेबल टू वेजिटेबल या फ्रूट टू फ्रूट डिपेंड करता है, राइट। अब जैसे बनाना है, बनाना को आप छिलके ही खाओगे, आप उसको छिलके के सहित नहीं खा सकते, यू हैव टू पील बनाना टू ईट इट। However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. ये recommend किया जाता है, हमारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट्स धो के ही खाना है। आपको बिना धुले, बिना वॉश किए कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल को नहीं खाना है। हमें सिर्फ साफ पानी में उसे बहुत अच्छे से वॉश करके तब से अपने आप को खाने में इंक्लूड करना है। Why? Do you know why? बिकॉज मेन रीज़न है, जब खेतों में फार्मर्स उगाते हैं खाने को और सब्जियों को, वहाँ पे अलग अलग तरीके के लाइक नो यूज़ किए जाते हैं, खाद यूज़ किए जाते हैं। मे बी दे कुड बी सम केमिकल्स जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे चिपके हुए हैं, एंड व्हेन यू ईट देम अनवॉश्ड, बिना धोए खाओगे तो वो केमिकल्स आपकी बॉडी में जा सकते हैं। सो हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स कि आपको कभी भी कोई फ्रूट या वेजिटेबल खाना है तो उसे धो के ही खाना है। Do we obtain all nutrients from plants and animals? क्या हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिल जाते हैं? ये सोच रहे हैं। सो नो मेदू, मेदू और मेदे के बारे में हमने पढ़ा था। नो मेदू, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। अब जो नमक, जो आयोडीन है वो हमें लाइक नो उससे खाने से नहीं मिलेगा, हमें कहाँ से मिलेगा? सी वाटर से, जो समुद्री पानी है या रॉक्स है, जो पत्थर होते हैं, उनसे हमें नमक मिल पाता है, आयोडीन मिल पाता है। ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। और विटामिन डी भी ज़रूरी नहीं है आपको खाने से मिलेगा, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। विटामिन डी भी आप सीधा सूर्य की रोशनी में जाके खड़े हो जाए, आपकी स्किन ऑब्जॉर्ब करेगी सूर्य की रोशनी, एंड आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। सी फाइबर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एक बहुत अलग न्यूट्रिशन होता है जिसको बोलते हैं फाइबर। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। अब हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारी बॉडी को कैसे हेल्प करता है। In addition to the essential nutrients, our body needs dietary fibers and water. हमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में अभी हमने इतना पढ़ा है, उससे उसके साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स एंड पानी भी चाहिए। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। इन्हें डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं। However, they are an essential component of our food. बट फिर भी ये हमारे जो खाना है उसका एसेंशियल कंपोनेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दे हेल्प आवर बॉडी, हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो पचा नहीं है खाना, एंड इंश्योर स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल्स, एंड हमारे स्मूथ पासेज, जो रेगुलर बेसिस पे हमें वॉशरूम जाना होता है, हमें फ्रेश होना होता है, उसके लिए भी डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितना भी आप खाना खा रहे हो, जब उसके साथ में फाइबर जाता है तो एक काइंड ऑफ उस फूड को वो आपके स्टमक में प्रोसेस करता है, एंड दैट हेल्प्स यू टू गेट फ्रेशन अप। रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सूटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। ये रफेज या डाइटरी फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है? सूटेबल प्लांट प्रोडक्ट से। जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स है उससे हमें अच्छा खासा फाइबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने भी हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रेश फ्रूट्स, इनसे हमें फाइबर मिलता है। होल ग्रेन्स, जितने अनाज हैं, उससे फाइबर मिलता है। पल्सेस, दालों से, नट से, ये सब हमारे रफेज का गुड सोर्स है। ठीक है, बाकी के न्यूट्रिएंट्स तो मिलते ही हैं, बट इनसे हमें फाइबर भी मिलता है। ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड, एंड आपके एरिया में जो लोकली उगाया जाता है खाना, या जो प्लांट बेस्ड होता है, मतलब जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट ओनली हेल्दी फॉर द बॉडी बट इज ऑल्सो गुड फॉर आवर एनवायरमेंट एंड आवर प्लानट। वो हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे एनवायरमेंट को, हमारे प्लानट के लिए भी हेल्दी है। कोशिश यही करनी चाहिए, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, हमारे जो लोकली ग्रोन फूड हैं, हम उनके बारे में जानकारी लें, समझें कि हमारे यहाँ क्या ज़्यादा, हमारे एरिया में, हमारे रीजन्स में क्या ज़्यादा अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, और हम उसको ज़्यादा इंक्लूड करें। माई ग्रैंड मा हैज़ डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, मेरी उनको आराम से फ्रेशन अप नहीं हो पाती है। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द डॉक्टर एडवाइज हर टू ईट फूड दैट इज हाई इन फाइबर। अब मुझे समझ में आया कि उन्हें, उनके डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया था कि आपको वो खाने खाने हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। वॉट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वॉट, अब हम वाटर के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, अभी हमने फाइबर के बारे में पढ़ा, एंड नाउ यू अंडरस्टूड कि फाइबर क्यों ज़रूरी है। मेनली आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एंड आपको फ्रेश रखने के लिए आप फाइबर बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में इंक्लूड करने के लिए। नाउ अब हम पानी के बारे में पढ़ेंगे। पानी, आई थिंक मॉर्निंग स्टार्ट होती है हमारी पानी से, राइट। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर डेली नीड्स। हमें water is also, so what are the four sources that provide water to our body? List a few of them. आपको sources लिखने हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। So पानी क्या है? पानी is an important part of our diet. आप जब भी खाने की प्लेट लेके बैठते हो, साथ में एक ग्लास पानी लेके बैठते हो, राइट? तो that is also a part of our diet. हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, जितने भी खाना खाया है वो वाटर हेल्प करता है, जब अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर, स्टमक में, दैट वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्ब दोज न्यूट्रिएंट्स इनटू आवर बॉडी। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। पानी की मदद से ही हमारे जो पानी हमारी बॉडी से बाहर आता है, दो तरीके से बाहर आता है, थ्रू यूरिन एंड थ्रू स्वेट, पसीना। तो जितने भी जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, वो उसके थ्रू हमें हेल्प करता है बाहर निकालने में। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। ये तो हर डॉक्टर, हर जगह बोला जाता है, पानी पियो, राइट। क्यों? अगर हम रेगुलर पानी नहीं पियेंगे, सफिशिएंट वाटर नहीं पियेंगे, तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे। हमारी बॉडी को रेगुलर पानी एंड रिक्वायर्ड इनटेक करना ही चाहिए पानी का। नोआ साइंटिस्ट, अब एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है, that I'll cover in my part 3. So please look out for part 3, students, and let me know your questions. And I'm very thankful to be patient with me to go through this video. I hope it helps you. Still, you think I need some improvement, I need to improve on, let me know. You have any questions, please let me know. I'll definitely help you to resolve it. Thank you so much. You all have a good day.